सर्वेक्षण के दौरान जो सबसे लंबी रेखा खींची जाती है उसे हम कहते हैं बेस लाइन। सर्वेक्षण के दौरान दो भागों में बांटने वाली रेखा, उस प्लॉट को दो भागों में बांटने वाली रेखा को कहते हैं हम लोग चेक लाइन। किसी भी स्थान पर किसी भी स्थान को बांटने के लिए जो रेखा खींची जाती है, जो लाइन खींची जाती है, उसे हम कहते हैं क्या? टाई लाइन। क्लियर हुआ? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है, जो इसके इंस्ट्रूमेंट है, जो उपकरण है, उपकरण से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा ही जाता है और 100% आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है ना? जैसे, तो चलिए एक बार देखते हैं। एरो बुक में देखेंगे तो ये स्टील का, कॉपर का बना हुआ नुकीला एक उपकरण होता है। ठीक है। अच्छा, यदि लेंथ की बात करेंगे तो इसका जो लंबाई होता है 30 से 35 सेंटीमीटर होता है। इसका जो लंबाई होता है ये 15 सेंटीमीटर होता है। यदि इसकी लंबाई की बात करेंगे तो ये 7 से 9 फीट का होता है। और यदि इसके लेंथ की बात करेंगे ऑफसेट रॉड का, तो ये 2 मीटर का होता है। कितना होता है? 2 मीटर। ठीक है, ओके। अब क्या होता है, जैसे ये कोई चेन यहां पे तैयार करता हूं, ये चेन है, जो सबसे लंबी चेन होती है उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग चेन। ठीक, तो इंजीनियरिंग चेन की जो लंबाई होती है वो कितना होता है? 100 फीट होता है। इंजीनियरिंग चेन की टोटल लेंथ कितना होता है? 100 फीट। अब क्या है, किसी भी फील्ड का हम मेजरमेंट कर रहे हैं और फील्ड चेन का साइज काफी बड़ा है, तो ऐसा कहा जाता है किसी भी फील्ड पे सर्वेक्षण के दौरान एक चेन के साथ 10 एरो का प्रयोग किया जाता है। पीएटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि चेन सर्वेक्षण में एक चेन के साथ कितने एरो का प्रयोग किया जाता है, तो 10 एरो का प्रयोग किया जाता है। अब क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूं पहले से, ये फॉलोअर, लीडर एंड सर्वेयर। तो क्या होता है, 10-10 फीट की दूरी पर एक एक एरो को जमीन पे क्या कर देता है? गड़ा देता है। फिर ये सर्वेयर पूछता है कि कितने कील है तुम्हारे हाथ में? तो कहने का मतलब सिंपल सा फंडा समझने के लिए, तो 10, यदि 10 कील है, एरो है और 10-10 फीट की दूरी पर लगाया है, तो 10 × 10, 10 दहम कितना हो जाएगा? 100 फीट। कहने का मतलब यह है 100 फीट लिखने में डिफिकल्ट होता मेजरमेंट पे, लेकिन 10 एरो के थ्रू मैं 100 फीट को यदि कैलकुलेट कर रहा हूं तो इजिली कैलकुलेट कर रहा हूं। तो यहां पे क्वेश्चन बन जाएगा, दो बिंदुओं की दूरी को सरलता से मापन के लिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को सरलता से मापन के लिए जिस किसी भी उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एरो कहते हैं। ठीक, और जैसे 12 की बात करेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एरो। हाँ, ठीक है। यह लोहे या कॉपर के तार के बने होते हैं जिसकी लंबाई 30 से 35 सेंटीमीटर होती है, और इस उपकरण का प्रयोग किसी भी क्षेत्रफल में दो लाइन के बीच की दूरी को सरलता से मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। इजिली मेजरमेंट के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का, उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे हम एरो कहते हैं, तथा एक चेन के साथ 10 एरो का प्रयोग किया जाता है। ठीक, 12 की बात करें चाहे पीएटी एग्जाम की बात करें, दोनों तरीके से क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट है पैक्स, जिसे हम कहते हैं खुटी। खुटी हमेशा लकड़ी का बना होता है जिसकी लंबाई कितना होती है? 15 सेंटीमीटर। क्या होता है, चैन कभी कभी क्या रहता है, इधर इस तरीके से फैला हुआ रहता है, तो इस तरीके से फैला हुआ रहता है तो इसको हम क्या करते हैं? खुटी को जमीन पे गड़ा देते, जिससे चैन स्ट्रेट हो जाता है। चैन क्या हो जाता है? स्ट्रेट हो जाता है, सीधी हो जाता है। तो यहां पे क्वेश्चन भी वही है, वह उपकरण जो सर्वेक्षण लाइन को सीधी करने के लिए प्रयोग किया जाता है, सर्वेक्षण लाइन को सीधी करने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए, तो वह उपकरण जो सर्वेक्षण लाइन को सीधी करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैक्स। अब आ गया रेंजिंग रॉड। जैसे किसी फील्ड का मेजरमेंट करना है, क्या करना है? मेजरमेंट करना है, तो आपको कहां तक मापना है? तो 2 पॉइंट होता है, कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। तो बुक में लिखा रहता है 7 से 9 फीट लंबाई का डिफरेंट कलर का फ्लैग लगा होता है ताकि उसको दूर से आसानी से देखा जा सके।
तो ये प्रारंभिक बिंदु और दूसरा लास्ट पॉइंट क्या है, अंतिम बिंदु। तो क्वेश्चन में ऐसी बनेगा, जो रेंजिंग रॉड है उसका लंबाई होता है 7 से 9 फीट। रेंजिंग रॉड का लंबाई कितना होता है, 7 से 9 फीट। और क्या कर रहा है ये, सर्वेक्षण लाइन के अंतिम बिंदु को प्रदर्शित करने का काम कर रहा है। अंतिम बिंदु को प्रदर्शित करना। तो वह उपकरण जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के मापन के दौरान अंतिम बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेंजिंग रॉड। क्या कहते हैं उसको, रेंजिंग रॉड, लक्ष्य दंड कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि लक्ष्य दंड का जो लंबाई होता है यह 7 से 9 फीट का होता है, जो सर्वेक्षण के दौरान अंतिम बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑफसेट रॉड। ऑफसेट रॉड क्या है, इस तरीके से हुक्स बना होता है। क्या बना होता है, हुक बना होता है। जैसे देखना, किसी भी फील्ड में बहुत ज्यादा खरपतवार रहता है तो चैन में फंस जाएगा। यदि चैन में, यदि 100 फीट का चैन है, 1 फीट भी फंस गया तो 98 फीट, 98 फीट का हो जाएगा। तो जिस वजह से क्या करते हैं, इस हुक्स का प्रयोग करते हैं ताकि चैन को फंसने से बचाया जा सके। तो क्वेश्चन भी वही बनता है कि चैन को फंसने से बचाने के लिए, तो चैन को फंसने से बचाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो डायरेक्ट आंसर करेंगे क्या, ऑफसेट रॉड। क्या चीज, ऑफसेट रॉड। ठीक, एक और आता है नेक्स्ट वन, लैथ। लेथ का जो हाइट होता है 1 मीटर होता है। कभी कभी जमीन क्या रहता है, असमतल रहता है, तो असमतल जमीन पे आप इस तरीके से मेजरमेंट तो नहीं कर सकते, तो वहीं पे रख देते हैं। तो यही पे क्वेश्चन बन जाता है, असमतल भूमि को समतल करने के लिए या फिर असमतल भूमि मापन के लिए, असमतल भूमि मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, लैथ। क्या है, लैथ। ठीक, 5th नंबर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम से कम पीएटी एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया होगा, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस स्टॉप। क्या कहते हैं, क्रॉस स्टॉप। सर्वेक्षण के दौरान किसी भी फील्ड को समकोण बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो समकोण बनाने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं, क्रॉस स्टॉप। और क्रॉस स्टॉप समकोण की बात करेंगे, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री का। तो सिंपल सा फंडा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को सरलता से मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, एरो। क्लियर हुआ। सर्वेक्षण लाइन को सीधी करने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं, पैक्स। सर्वेक्षण लाइन के अंतिम बिंदु को प्रदर्शित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, रेंजिंग रॉड। अत्यधिक खरपतवार या फिर झाड़ियों वाली भूमि पर चैन को फंसने से बचाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ऑफसेट रॉड। ठीक है। असमतल भूमि को समतल करने या फिर असमतल भूमि मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो लैथ का। सर्वेक्षण के दौरान किसी भी फील्ड मापन के दौरान राइट एंगल समकोण बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो क्रॉस स्टॉप। और कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री। ये